स्वागत है आपका 168 एपिसोड स्वस्ति प्रोग्रामा में। आप कैसे हैं? अच्छे होते हैं? तो हम भी अच्छे होते हैं और आज के प्रोग्राम में फिर से हम आए हैं। मैं दर्शनी मनीषा बुद्धू, आपकी दोस्त, आपकी होस्ट, आपका स्वागत करती हूँ। आपने बम बम भोले जैसे आपने बम गोले गोले फ्राख हमारे लिए भेजे हैं, तो आज हम भी प्रस्तुत करेंगे पंडित जी के लिए। तो आपके प्रश्न हम लेके आएंगे। तो नमस्कार पंडित जी। नमस्कार दर्शनी जी, कैसे हैं आप पंडित हम जी? तो ठीक है। ये बम बम भोले क्या हो रहा है? पंडित जी बम बम भोले जैसे बम गोले गोले बड़ा बड़ा फ्राख आए हैं, तो हम आज भी बहुत डर गए थे। तो बम भोलेनाथ के नाम से हम आज के एपिसोड शुरुआत करेंगे पंडित जी। तो अच्छा। पिछले एपिसोड में पंडित जी हमने एपिसोड को ख़त्म किए थे। एक क्वेश्चन एक लिखा है गो फ्राख तीकन रहा कृष्ण जी के बारे में। तो ऐसे हैं पंडित जी, हम बात करते हैं कृष्ण जी के बारे में। तो हम जानते हैं कृष्ण जी ने विवाह किए हैं रुक्मिणी जी के साथ जी। तो ऐसे क्यों होते हैं कि लोग अब कहते हैं कि अगर कृष्ण जी ने शादी की है रुक्मिणी जी के साथ, लेकिन उनके दिल में, उनके मन में राधा जी के लिए प्रेम है, तो हम इंसान ऐसे जब करते हैं तो क्यों कहलाता है कि हम पाप करते हैं? लेकिन अगर कृष्ण जी ने जैसे हमें दिखाया है तो वो सही है, ये ऐसा क्यों पंडित जी? पाप मनुष्य के लिए इसलिए होता है, प्रिय दर्शकों, साधारण मन आपको ये प्रश्न जो आप भेजे हैं बहुत ही सुंदर प्रश्न है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने विवाह किए हैं रुक्मिणी के साथ जी। और मन में बैठे हैं राधा जी। जी। तो इन दोनों का संबंध पहले जानना चाहिए। अच्छा। पहले इनका संबंध। और इंसान के लिए यह पाप क्यों होता है? क्योंकि इंसान के अंदर में विवाह करने का जो है बात की किसी एक के साथ है, लेकिन दिल ही दिल से किसी और को चाहता है। जी। ठीक है, या तो बीच में या तो विवाह के कुछ दिनों बाद ऐसे उसके अंदर में आ जाता, किसी और को चाहने लगता है। जी। और यह चाहना मनुष्य के लिए गलत होता है और भगवान के लिए सही क्यों? तो यहाँ पर हमें पहले ये जानना चाहिए कि भगवान कृष्ण और राधा जी के और रुक्मिणी जी के साथ क्या संबंध है। भगवान श्री कृष्ण जो है धर्म के अनुयायी, धर्म के मार्ग पे चलते हुए रुक्मिणी के साथ विवाह के प्रत्येक सीढ़ी को निभा रहा है। प्रत्येक जो है कदम पद्म जो होता है, प्रत्येक जो है कर्म जो है विवाह के लिए, वो भगवान श्री रुक्मिणी के साथ निभा रहे हैं। वो साक्षात लक्ष्मी है। तो राधा यहाँ कहाँ है? तो राधा भक्ति है। भक्ति में वासना नहीं होना चाहिए। वासना मतलब फरलांगन फन लिखामलक फिसिक कॉन्टैक्ट, ये भक्ति में नहीं है। भक्ति में आत्मा परमात्मा का जोड़ने का, भक्त और भगवान यानी कि एक पवित्र संबंध होता है। इसमें शारीरिक कोई भी संबंध नहीं होता है। आजकल इंसान क्या करता है? शादी किसी और के साथ कर लिया ना, विवाह होने के बाद, और फिर भी किसी और के बारे में चिंता करने लगता है। और उसका चिंता क्या है कि उसको मैं पा जाऊं, उसके साथ ऐसे रहूं, उसके साथ ऐसे करूं, उसके साथ यहाँ जाऊं, वहाँ जाऊं। उसके मन में एक से एक मन धड़ंग बातें आते हैं, लेकिन उसका जो है अट्रैक्शन जो है फिजिकल है, शरीर से संबंध है, आत्मा से संबंध नहीं है। कैसे भक्त और भगवान जो है, हम लोग भगवान का भजन करते हैं तो भगवान हमको ज़्यादा चाहेगा लक्ष्मी को छोड़ करके, पार्वती को छोड़ करके भगवान हमको ज़्यादा चाहेगा। काहे को? क्योंकि भक्त उस समय शक्ति से बड़े हो जाते हैं, क्योंकि भक्त ही भगवान को बड़ा बना सकता है। जी। लेकिन पति पत्नी को छोड़ करके किसी और को चाहेगा तो घर की जितने चप्पलें हैं, झाड़ू हैं, सब पति के सिर पे आ जाएगा। जी पंडित जी। और इसी में उसको समझ लेना चाहिए कि भाई फिजिकल किसी एक के साथ रहो, जी। लेकिन भक्ति के मार्ग जो है केवल भगवान से अपनाया जा सकता है। जहाँ पर वही फिजिकल संबंध किसी और के साथ होना शुरू हो जाए, वह प्रेम प्रेम नहीं रह जाता है, ये भोग हो जाता है। भगवान भोग नहीं, भगवान भक्ति में जो है संलग्न होता है। भक्ति और भोग में जो है बहुत अंतर होता है। भोग होता है अपने शारीरिक भूख प्यास को मिटाने के लिए, और भक्ति होता है आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का संबंध। इसलिए भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी के साथ जो हैं अपने गृहस्थी को निभा रहे हैं, लेकिन अपना मन अपने भक्तों के साथ लगाते हैं, जैसे राधा जी। अच्छा पंडित जी, तो अब अच्छा किया आपने बता दी है, क्योंकि ये फर्खलेकिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है भगवान जी के साथ और इंसानों के साथ। पंडित जी, तो ऐसे हैं कि दूसरे फ्राख जो आए हैं, तो ये लोग पूछते हैं कि अगर हमें जीना होता है, सनातन धर्म के मार्ग पर चल कर हमें जीना होता है, तो हमें कैसे जीना पड़ेगा? Want als we zo bepaalde dingen dan lezen en dan horen en weten, dan kan je ook een misverstand dan ontwikkelen, net wat we net hebben geweten van u.
तो हमें कैसे जीना पड़ेगा सनातन धर्म के हिसाब से? यदि हम सनातनी होकर के जीना चाहें तो सबसे पहले हमें अपने आप को जानना है, परमात्मा को जानना है, और आत्मा और परमात्मा के बीच में क्या क्या कर्तव्य होना चाहिए ये जानना चाहिए। तो इसको जानने के लिए हमें अपना बेसिक जानना चाहिए। और बेसिक क्या होता है कि हमारे सनातन धर्म की पद्धति में सवेरे जब जागे तो हाथ की रेखाएं देखें। आजकल लोग व्हाट्सएप देखने लगते हैं। बिस्तर से निकले तो धरती माता को प्रणाम करें। लोग जो हैं जा कर के कूदते हुए नाचते हुए निकल जाते, धरती को भूल ही जाते हैं। फिर उसके बाद जल को प्रणाम करें, पानी को प्रणाम करें, क्योंकि हमें जल शुद्धि करते हैं, शुद्ध होते हैं, पवित्र होते हैं। लेकिन लोग जो हैं क्या करते हैं, मुँह धोए ही नहीं, चाय पानी पीना शुरू कर देते हैं, इतना तक हो जाता है। तो अगर सनातन धर्म के हिसाब से हमें जीना है तो प्रत्येक तत्व के जो है आदर करना, रेस्पेक्ट सबके लिए होना, ये सबसे मेन बात होता है। पन्नी जी, तो ऐसे है कि अगर हम जानेंगे सनातन धर्म के बारे में, आपने जैसे बताए हैं, मार टाइम तो कई लोगों के पास इतना नहीं होता है, maar als ze zeg maar zich nog meer willen verdiepen daarin, hoe kunnen ze het makkelijk zich verdiepen in het सनातन धर्म? सनातन धर्म के अंदर में प्रवेश करने से पहले हमें अपने आप को तैयार करना है, और अपने आप को तैयार करने के लिए हमें 3 चीज़ों को जानना है: अपने पूर्वजों को, अपनी भाषा को, और अपनी आचरण को। मैं अपने पूर्वजों को कैसे जानूं? मेरे दादा कौन है, मेरे परदादा कौन है, मेरे आजा कौन है, मेरे पिता कौन है, मेरे कुल में क्या परंपरा है, मेरे कुल में क्या चलता है। दूसरी, अपनी भाषा सीखो, अपनी हिंदी भाषा सीखो। हिंदी भाषा सीखने से आप स्वयं पढ़ सकते हैं कि आपको क्या करना है। कम से कम आपको हनुमान चालीसा तो पढ़ना आ जाएगा, कम से कम आपको रामायण पढ़ना आ जाएगा। कोई नहीं कहता कि आप संस्कृत पढ़ करके और गीता इत्यादि श्लोकों को भी पढ़ो। चलो, गीता आप भी पढ़ लेते, अर्थ ही पढ़ लेते, श्लोक नहीं, आप अर्थ ही पढ़ लेते, आपका जीवन चल जाएगा। लेकिन अपनी भाषा सीखो, हिंदी सीखो। हिंदी सीख करके आप अपने धर्म के जितने भी अनुयायी हैं, जितनी भी सिद्धांत है, उसको आप पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। और अगर आप इसके बावजूद भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने घर पे अपने पंडित को एक दिन बुलाइए, न केवल पूजा पाठ के लिए, एक दिन पंडित जी को बिठाइए, प्रेम के साथ भोजन कराइए। भोजन कराने के बाद पंडित से वार्ता कीजिए कि पंडित जी धर्म क्या होता है, हमें बताइए। केवल पूजा पाठ के लिए पंडित को बुलाना नहीं चाहिए, हाँ, लेकिन उसके बाद पंडित जी को फिर इसी दक्षिणा के हिसाब से आपको विदा करना चाहिए, उसी आदर के साथ विदा करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप उसको जो है बुला करके और पूछ करके और पठा दो, उनका टाइम भी जो है इसमें लगता है। और ना कि मैं पंडित होने के नाते से मैं पंडितों के बारे में बोल रहा हूँ, नहीं। ज्ञान पाना है तो ज्ञान का दक्षिणा भी देना है, पूजा कराना है तो पूजा की दक्षिणा भी देना है। कुछ पाना है तो उसके लिए बदले में कुछ देना ही पड़ेगा, और वो भले ही सेवा हो, भले ही प्रेम है, भले ही आदर है, लेकिन आपको देना पड़ेगा। तो बिना दिए हुए आपको जो है कुछ मिलेगा नहीं। तो इसमें सबसे पहला देना क्या होता है? आपको अपना समय देना है। समय देने के बाद वो आपके घर पे आएगा, आप उसको आदर दीजिए। तो ये 3 चीज़ों को जानिए, अपने पूर्वजों को जानो, अपनी भाषा को जानो, और अपने पुरोहित से, अपने गुरु से जो है घर में बैठ करके ज्ञान की चर्चा करवाओ, केवल पूजा पाठ नहीं। और अगर मान लिया जाए आपने पूजा भी कराई तो आप पंडित जी से हाथ जोड़ कर प्रार्थना करो कि आधे घंटे में मुझे धर्म के बारे में चर्चा सुनाओ, धर्म के बारे में बताओ। चलो, इसमें जो है आपका काम भी बन जाएगा। पंडित जी, तो क्या हम अगर सनातन धर्म में ऐसे फडीप करके हम जब मोए से और जानो कैसे हम चाहिए जाने के, कैसे चाहिए लीफ करे के, kan ik op die manier मोक्ष of निर्वाणा dan bereiken? मोक्ष निर्वाण दोनों एक हैं। अच्छा। निर्वाण जो है ये बुद्ध बौद्धिक धर्म वाले कहते हैं, हमारे यहाँ पर इसको मोक्ष कहते हैं। अच्छा। इंग्लिश में सल्वेशन कहते हैं, और हॉलैंड भाषा में फरलोसिंग कहते हैं। स्पेनिश में क्या कहते हैं इसको मुझे पता नहीं है, मुझे भी नहीं पंडित जी, अभी तक प्रातोस क्लेनेस बीचेस पानोस। हाँ, तो अब अनेक भाषा हैं, अनेक तरीके हैं इसको बोलने के लिए, लेकिन यहाँ पर मोक्ष केवल ज्ञान से होता है। मोक्ष ऐसा नहीं कि आज जो है मैंने बस संकल्प ले लिया कि आज के बाद मैं लहसुन प्याज नहीं खाऊंगा, नहीं मिलता है, या महंगा होने के कारण से मैंने छोड़ दिया, चलो ये उचित नहीं है। हम क्यों नहीं खाते हैं, क्यों इस रास्ते पे चलते हैं? मान लिया जाए आप मोक्ष पाना चाहते हैं और आप सोच रहे हैं कि भाई खाओ पियो मस्त रहो और मोक्ष मरने के बाद तो मिल जाएगा। मोक्ष आपको जीते जी पाना चाहिए। आप जीते जी आदतों को छोड़ नहीं पाते हैं,
जिस दिन हमारे आपके अंदर में वेंस इच्छाइयाँ का जो है पूर्ति हो जाए या इच्छाइयाँ ही समाप्त हो जाए, उसी दिन आपको मोक्ष मिलेगा. Het moment dat wij onszelf verlossen van alle begeerten, alle wensen, die dag gaan we over naar verlossing. Die dag gaan we over naar moksha. En moksha केवल ज्ञान से मिलता है. Dus gaat u leren, gaat u zich verdiepen. En dan heb ik niet over schoolkennis, dan heb ik over kennis over de spirituele leer. जी, maar Panitji, als ik toch nog ga willen weten in hoeverre ik mijn spirituele leer heb bereikt of wat de mate is van die spirituele leer of hoe gelovig ik ben, hoe doe ik dat? Hoe wordt dat zo gemeten? ज्ञान जो है कभी इसका संतुलना नहीं हो पाता है. ज्ञान को तौलने के लिए कुछ लोग कहते हैं मैं गीता को जो है 700 श्लोक पढ़ लिया, मुझे ज्ञान हो गया. नहीं, अब उसको उतारो, उसको अपने जीवन में उसको जो है उतारो, उसको ले करके चलो, उसी प्रकार से अपना जीवन व्यय करो, अपने जीवन बिताओ. मैंने रामायण पढ़ लिया, रामायण पढ़ करके मैं समझ लिया भगवान श्री राम क्या है, रामायण क्या सिखाता है, गीता क्या सिखाता है. रामायण में जो लिखा है वो हमको करना चाहिए, गीता में जो लिखा हुआ है वो हमको मानना चाहिए. राम जी जो करते हैं वो हमें जीना सिखाते हैं, कृष्ण जो करते हैं वो हमें उपाय बताते हैं कि ऐसे मुसीबत में आए तो कैसे बचना चाहिए. लेकिन राम जी कहते हैं कि आपको इस रास्ते पे चल करके मुसीबत का सामना करना चाहिए, और कृष्ण जी बताते हैं कि मुसीबत जब आ गए तो मुसीबत को कैसे जो है अपने रास्ते से हटाते हैं. तो कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि राम ने हमें तो सिखा दिया है और कृष्ण ने जो है हमको दिखा दिया है. नहीं, राम ने सिखाया नहीं, राम ने और कृष्ण ने दिखाया नहीं, ये हमको अपने जीवन में अब निभाने से, अपने जीवन में प्रयोग करने से पता चलेगा. राम जो है हमें मर्यादा दिखाते हैं कि प्रकृति के प्रत्येक नियम को कैसे करें. यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 परिक्रिया हैं. इसको हमें कैसे निभाना है, इस पर कैसे चलना है और चल करके समाधि यानी कि मोक्ष की ओर कैसे बढ़ेंगे. और कृष्ण जी हमको सिखाते हैं कि कोई भी मुसीबत आए उसके सामना करो, लेकिन किस तरह से सामना करें, किस तरह से. भगवान श्री कृष्ण गीता में तो ये भी कहते हैं सत्यम ब्रूयात पर प्रियम ब्रूयात, यानी कि सच बोलो पर वही सच बोलो जो प्रिय है, सुनने में अच्छा लगे. अब अपने माता को तो हम नहीं बोल सकते कि है मेरे पिताजी की पत्नी, जी, बात तो सच है लेकिन सुनने में थोड़ा कड़वा लगता है, अच्छा नहीं, तो इसलिए उसको हम माँ कहते हैं, माँ शब्द से संबोधित करते हैं कि मम आत्मना, जो मेरी ही आत्मा के कारण है वही माँ है, इसलिए माँ की हमेशा आदर करना चाहिए. अब यहाँ पर सनातन धर्म हमारे राम, श्री कृष्ण इत्यादि जो भी देवी देवताओं के अवतार हुए, लीला हुए हैं, पुराण आदि हुए हैं, इतिहास हुए हैं, इन सबों से हमें सीख करके अपने जीवन आगे बढ़ाना है. अब ये नहीं कि मैंने रामायण पढ़ लिया, हनुमान चालीसा पढ़ लिया, गणेश चालीसा पढ़ लिया, गणेश पुराण पढ़ लिया है, गीता को पढ़ लिया है और मुझे बस ज्ञान हो गया. ज्ञान को तौला नहीं जा सकता है. ज्ञान अपने जीवन में कितने उतारे गए और किस प्रकार से हम जी रहे हैं, ये ज्ञान का प्रदर्शन होता है. ज्ञान का पहचान तभी होता है कि जब मनुष्य उसी प्रकार से जीना शुरू कर दे, तभी आपके अंदर में ज्ञान आएगा. हाँ, केवल पढ़ करके और मैं वैसे ही खाते पीते रहूं तो ये ज्ञान नहीं है. पंडित जी, तो आपने ऐसा ही बताए हैं जैसे माँ के बारे में बताए हैं, तो माँ तो हमेशा भला ही चाहती हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जैसे bijvoorbeeld एक बच्चा है 6 महीने का और डॉक्टर ने कहा है कि बच्चे को खाना जैसा आप चाहते हैं परोस सकते हैं, अब वो खाने लायक हो गया है, अब ja, je mag fastfood eten. Oké, maar de meeste moeders weten natuurlijk van ik wil het beste voor mijn kind en ik wil mijn kind zien groeien. En beginnen dus eigenlijk meer mee met de pot aan te laten eten. Maar begint het dus nou niet daar al dat de moeder moet ervoor zorgen dat het kind meer ook vegetarisch eet dan ook gewoon kip en vlees leert eten. हे राम, आपके ये प्रश्न सर आंखों पर. हमारे सनातन धर्म सिद्धांत हमें सिखाता है कि मांसाहारी नहीं करना चाहिए, मांस मछली नहीं खाना चाहिए. और बच्चों के उनके संस्कारों में हमें अनेक प्रकार संस्कार बताए गए. सीमंतोयन संस्कार जो बच्चे के 40 दिन के बाद हम लोग घर से निकाल करके सूर्य का दर्शन कराते हैं, सूर्य की ताप उसे अनुभूति कराते हैं, फिर उसके बाद बच्चे को घर से बाहर लेकर के निकल सकते हैं. अब कंसल्टेंसी ब्यूरो लेकर के जाते हैं बच्चों को, तो वो कहते हैं कि आप बच्चों को जो है सब प्रकार के भोजन करा सकते हैं. तो सब प्रकार के भोजन का मतलब ये है
अभी मुंह में दांत आया नहीं, तो क्या उसको हड्डी भी खिलाना शुरू कर दोगे? अगर कौन सा तासी बिरो वाला कह देते कि भाई आप कोई भी भोजन बच्चों को खिला सकते हैं, तो हमें यहाँ पर ये बुद्धि में रखना चाहिए कि मेरा संस्कार क्या है, मेरा प्रकृति क्या है और मेरा धर्म क्या है। ये इन 3 बातों को मुझे याद करना चाहिए। मेरा संस्कार क्या है? संस्कार मेरा जो है सनातनी के आधार से है। तो सनातन धर्म कहते हैं कि मांसाहारी नहीं खाना चाहिए। तो अगर मैं न खा सकता हूँ तो बच्चे को कैसे खिलाऊं? तो एक तो ये, हमारे यहाँ पर 6 महीने पे बच्चे के लिए अन्नप्राशन संस्कार करते हैं। अन्नप्राशन संस्कार अन्न को कहते हैं। यहाँ पर हमारी धर्म ग्रंथों में मांसाहारी को जो है मांस मछली के लिए खुराक शब्द को प्रयोग किया गया है, इसको खुराक कहते हैं। यहाँ पर धर्मशास्त्र कहते हैं अन्नप्राशन। तो अन्नप्राशन यानी कि चावल हुआ, तो चावल को जो है थोड़ा गीले पका करके और उसको जो है मीस करके बच्चों को खिलाते हैं, ये अन्नप्राशन होता है, अन्न खिलाना होता है। और यहाँ पर जो है लोग आजकल मशीन से ब्लेंडर करके जो है मांस मछली जो है बच्चों को खिलाना शुरू कर देते हैं, तो वो खुराक खिलाते हैं। तो बाल्यवपन में जो शुद्ध भोजन से उस बच्चों को हम लोग परवरिश करेंगे, जैसे खीर को खिलाकर, मीठा भात को खिलाकर बच्चों को परवरिश करेंगे, तो बुद्धि जो है ज़्यादा तेज होता है। लेकिन वहाँ पर खुराक डाल देंगे और ये मांसाहारी डाल देंगे तो ये बुद्धि जो है जाकर के कमज़ोर हो जाता है। लेकिन पंडित जी, तो ये डॉक्टर जो होते हैं तो ये कहते हैं फाइटमिन के लिए बच्चे को ये मांस मच्छी खिलाना पड़ता है क्योंकि उनका B12 कम हो जाता है। तो हमें कैसे ये फरफंग करना चाहिए? हमारे ऋषि मुनिगण जो हैं हजार बरस तक जिए हैं बिना मांस मछली खाए, उनका विटामिन कब कम हुआ? आजकल लोग कहते हैं कि हमें विटामिन की कमती हो रहा है, शरीर में घट रहे हैं, तो इसलिए मुझे मांसाहारी खाना चाहिए, अंडे आदि खाना चाहिए। ऋषि मुनि हजार बरस तक जीते थे, 100,000 लाख बरस तक जीते थे। आज भी जो है भगवान परशुराम इस धरती पर है, उनका विटामिन कभी कम नहीं हुआ। आज भी वाल्मीकि महर्षि विद्यमान हैं, आज भी वेद व्यास भी संसार में विद्यमान हैं, उनका जो है विटामिन कभी कम नहीं हुआ। अश्वत्थामा महाभारत से 5,000 बरस से ज़्यादा हो गए हैं, आज भी इस धरती पर है, उसका विटामिन तो कभी कम नहीं हुआ है। तो हमारा आपका घटना क्यों हो जाएगा? हमारा भोजन शुद्ध नहीं है, हम तो बासी भोजन भी करने लगते हैं। बासी भोजन करने से ये शरीर में जो है रोग उत्पन्न करता है। आज का पकाया हुआ भोजन कल नहीं करना चाहिए, या सवेरे के किया हुआ बनाए हुए भोजन शाम को नहीं करना चाहिए, ये बासी हो जाता है और यही शरीर के अंदर में शक्तियां को हनन करता है, शक्तियों को मारता है। और जब शक्ति मरने लगता है शरीर में, इसी को हम लोग विटामिन की कमी होना शुरू बता देते हैं। इसलिए धर्मशास्त्र कहते हैं पकाओ और तुरंत भोजन करो। जी, Meneer Jiet, zoals we hebben gesproken over het kindje van 6 maanden, maar dan is er dus ook een vraag voor een vrouw die zwanger is. Wat mag ze dan wel eten, wat niet? Maar ook als ze vegetarisch eet, wordt aangegeven dat ze bepaalde dingen niet mag eten of niet mag doen. जैसे कि भी बोले हैं कि अगर वो ब्रोकी से हबरा मांगे हुए या समुंदर को पार करना चाहती हैं, तो उनको ये मना है. क्या ये सच है पंडित जी? Of ja, waarom zijn er zulke dingen voor de vrouw die zwanger is, in verschillende fasen van de zwangerschap, bepaalde dingen dat ze niet mag doen en bepaalde dingen wel? यहाँ पर मनाई से मना करने से कोई बात स्पष्ट नहीं होता है। अच्छा। मना इसलिए करते हैं क्योंकि कभी समुद्र में, कभी नदियों में बाढ़ आ जाते हैं, तरंगे आ जाते हैं, खौफ आ जाते हैं। अच्छा। और वहाँ पर पार करने से जो है माँ की जान जा सकती है और माँ के पेट में पलने वाले उस बच्चे की भी जान जा सकते हैं। तो इन दोनों को बचाने के लिए, दोनों की रक्षा करने के लिए यहाँ पर कहते हैं नदी पार मत करो, नाव में बैठे मत। आज तो पुल बन गया है जी, तो पुल के ऊपर से आप जा सकते हैं, पुल से कोई रोकेगा नहीं, आपको कोई रुकावट नहीं है। जहां पर आपकी आत्मरक्षा के लिए कोई भी ऐसी संकट ना आ जाए, वहां पर आप निसंदेह निश्चिंत होकर के जा सकते हैं। अच्छा। और रहा इसमें ये प्रश्न कि वो गर्भवती हैं, क्या खाए क्या ना खाए। एक गर्भवती को कम से कम पपीता नहीं खाना चाहिए। पपीता माने पपैया, पपाया फ्रूट, ये नहीं खाना चाहिए। पपीता को खाने से वो बच्चे जो हैं उसका श्रेय हो सकता है। श्रेय माने वो गर्भ नष्ट हो सकता है, लड़का मिसफॉर्म हो जाए या तो मिसक्राम हो जाए। तो इसलिए पपीता नहीं खाना चाहिए। वो गर्भवती स्त्रियों को पपीता नहीं खाना चाहिए।
कुछ कुछ ऐसे जो है साधन होते हैं, जैसे कि कोई गर्भवती है तो उसको कटहल नहीं खाना चाहिए। अब गर्भवती हो करके और कटहल खाएंगे तो वो भारी होगा, बच्चे को भी कष्ट होगा और माँ को भी कष्ट होगा। वो अर्थनियों में जा करके भोजन को पचाने में कष्ट लाएगा, जिससे उस बच्चे को भी कष्ट होगा और माँ को जो है अत्यधिक कष्ट होगा। तो ये दोनों के कष्ट होने के कारण से बच्चे जो हैं मुर्दे होकर के पैदा होने का जो है संभावना होता है। इसलिए कटहल को खाना भी बताई गई है कि इसको नहीं करना चाहिए। तो एक तो पपीता है और एक तो कटहल, ये दो चीज़ बिल्कुल गर्भवती स्त्रियों को नहीं खाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी गर्भ जो है सुरक्षित रहे तो आप पपीता छोड़ दिए और कटहल को छोड़ दीजिए। और कटहल को छोड़ने के बाद जो है यहाँ पर भी सिखाए जाते हैं कि कटहल जो है मांस के बराबर है, फ्लेस फरफंगर है, तो कटहल के साथ मांसाहारी भी छोड़ देना चाहिए। क्योंकि हम मांसाहारी खाते हैं और खाते जाते हैं तो वही प्रभाव वाले जीव हमारे बच्चे बन करके संसार में जन्म लेते हैं और उसी प्रकार से उसका आचरण हो जाता है। तो जिस प्रकार से मार मार हम लोग खा रहे हैं, बच्चे बड़े होकर के मार मार को हमारे आपका जीवन को भी खाएगा। इसलिए हमें मांसाहारी नहीं करना चाहिए। जब तक आपके अंदर में वो बच्चा पल रहा है तब तक मांसाहारी से दूर रहिए, मांसाहारी खाइए मत। और बच्चे के जन्म लेने के बाद हाँ तब तो बिल्कुल नहीं खाना, और बच्चों को भी आदत नहीं डालना, क्योंकि हम खाएंगे तो बच्चे हमारी देखी देखा वही खाना शुरू कर देगा। सनातन धर्म में ये सिद्धांत है कि मांसाहारी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और जहाँ पर लोग कहते कि विटामिन और B12 इत्यादि कम हो जाते हैं, हाँ हम लोग नौ तो नहीं खाते हैं, क्या काजू है, कासू नोट, पेंदास और कास, ये सब चीज़ हम लोग खाते ही नहीं है। और जब ये सब चीज़ खाने से जो है विटामिन B12 हमारे शरीर में जो है उचित मात्रा में रहेगा तो हमारे आपके जीवन की सुरक्षा भी है। अच्छा। पत्तियों को खाना, हरे भरे पत्तों को खाना, सब्जी को खाना। जी पंडित जी, आपने जो बहुत अच्छी तरह से हमें बताए हैं, तो ऐसे हम भी चलते हैं एक दूसरे फ्राह के चलते हुए। जैसे हमने बहुत बातें कर ली हैं कि क्या हमें खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो ऐसे होते हैं कि अगर सनातन धर्म ये सिखाता है कि हमें कैसे जीवन हमारा चलाना चाहिए, तो ऐसे होते हैं कि क्या सनातन धर्म में भी ऐसे होते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन जैसे लोग करते हैं, ये भी हमें करना चाहिए? Want waarom worden mensen eigenlijk dan zijn heel verschillend van elkaar? Waarom bestaat het eigenlijk om mensen af te stoten op hun lichaamskleur of op de manier hoe ze dan eruit zien? कोई पतला है, कोई दुबरा है, कोई मोटा है. Waarom moeten ze dan afgestoten worden binnen het gezin dan eigenlijk? एक ही परिवार में? एक ही परिवार, विवाह के बाद नहीं है? नहीं पंडित जी। अच्छा, हमारे यहाँ पर जो है मनुष्य का जन्म होता है उनके कर्म के आधार पर। पिछले जन्म में जो हमने कर्म किए हैं उसी कर्म के आधार से हमारा नया जन्म की प्राप्ति होता है। तो अगर आप सुंदर होना चाहते हैं तो हमारे धर्मशास्त्र में बताए हैं कि अच्छे से अच्छे, सुंदर से सुंदर अन्न का दान करने से आपका जो है सौंदर्य बढ़ेगा। तो अन्न के दान से जो है आपका सौंदर्य का जो है निर्माण होता है। अब हमारे जन्म लेने के बाद हमारा माता पिता जो हैं थोड़ा से सांवले हैं और मैं भी सांवला हो गया हूँ, और अनायास जो है एक दो बच्चे जो है गोरे हो गए हैं और या थोड़ा कम सांवले हैं, और मैं ज़्यादा सांवला होने के कारण से मुझे जो है लोग जो है देख करके जलते हैं या इत्यादि। ये सब प्रक्रिया हमारे कर्म से ही होता है। और यहाँ पर माता पिता, उनके लिए एक विशेष बात होना चाहिए कि बच्चे कैसे भी क्यों ना हो उनसे द्वेष नहीं करना चाहिए, उनको अपने से अलग नहीं करना चाहिए। Geen mens op de wereld is slecht. Het zijn de handelingen die slecht zijn waardoor de mensen geschilderd worden. तो इसका मतलब ये हुआ कि इंसान इस संसार में कभी गलत नहीं हो सकता है, और जब इंसान गलत ही नहीं हो सकता है तो उस बच्चे को जो है हमें आदर सम्मान करना चाहिए। अब उसका कर्म क्या है? माता पिता जो है जन्म के साथी हैं, कर्म का साथी जन्म लेने वाला खुद है, वो अपने कर्म को खुद भोगेगा। इसलिए माता पिता का जो है दायित्व बनता है, उनका फर्ज बनता है, उसका अधिकार होता है यहाँ पर बच्चे को उसी प्रकार से परवरिश देने के जिस प्रकार से बाकी के बच्चों को जो है परवरिश दी है। De opvoeding gelijk luidend naar alle kinderen eenduidig te houden। लेकिन अगर माता पिता यहाँ पर भेद करना शुरू कर दे तो बच्चों के अंदर में जो है एक दूसरे के प्रति
भेदभाव उत्पन्न हो जाएगा, आपस में फूट हो जाएगा और आगे में चल करके यही फूट परिवार में जो है एक बड़ा से विच्छेदन लाएगा, जिससे परिवार अलग हो जाता है। तो यहाँ पर परिवार एक सूत्र में बना रहे, माता पिता का कर्तव्य बनता है कि अपने बच्चों को जो है यह सीख दे, ये ज्ञान दें कि कोई अलग नहीं है, सब एक समान है। और किसी के रंग पे, किसी के जो है शरीर के जो है मोटा या दुबलापन को देख करके वहाँ पर घृणा आदि करना, ये सब नहीं होना चाहिए। क्योंकि बच्चे को जो हम खिलाते हैं वो दोषी हम हैं, और बच्चे को कम खिलाते उसका दोषी भी हम हैं। और बच्चे के अंदर में जल्दी मोटापन होने का जो है संभावना है, ये हमारी आपकी थायराइड पे है। थायराइड ही मनुष्य को जो है ज़्यादा मोटा दुबला पतला कराता है। जोर से काम करेगा तो इंसान जो है ज़्यादा दुबला होगा, और कम काम करेगा तो इंसान मोटा होगा। तो ये सब जो है जाकर के शरीर के ऊपर ही आधारित है। इसलिए हमारे यहाँ पर अनेक शास्त्रों में भी बताए गए हैं, जिसमें से एक जो है ज्ञान, ये शरीर के बारे में, शरीर लक्षण विज्ञान, एक बड़ा ही सुंदर पुस्तक है कि अपने शरीर के बारे में जान सके हैं। इसमें बताए गए हैं कि शरीरम सर्वदेवतानाम, शरीरम सर्वविद्यानाम, शरीरम सर्वतीर्थानाम, गुरुता भक्त्या लभ्यते। अगर मनुष्य के अंदर में ज्ञान नहीं होगा, मनुष्य के पास गुरु नहीं होगा, तो आपके अंदर में कहाँ देवता, कहाँ तीर्थ, कहाँ ज्ञान है, ये सब जो हमारे आपके शरीर के भीतर में है, इसको हम जान नहीं पाएंगे। ना जानने के कारण से हमारे शरीर में बहुत से रोग उत्पन्न शुरू हो जाएगा। तो कभी कभी शरीर का जो है मोटापन रोग के कारण से है, दुबलापन भी रोग के कारण से हैं, सांवलापन भी रोग के कारण से हैं, और गोरापन जो है, जिसको पांडु रोग भी कहे जाते हैं, ये भी रोग के कारण से हो जाते हैं। तो ज़्यादा सांवला भी नहीं ठीक है, ज़्यादा गोरा भी नहीं ठीक है। तो क्या होना चाहिए, ये अपने शरीर के जो है जानने के कारण से ही पता चलेगा। इसलिए अपने आप को जानना सबसे अहम बात होता है। तो माता पिता को जानना चाहिए कि मैं क्या हूँ, और मुझे अपने बच्चों को भी बताना चाहिए कि वो क्या है, कैसे है, उसके शरीर में ये 10 उंगलियां क्यों हैं। यूं ही कुछ पकड़ने के लिए नहीं है, ये 10 उंगलियां का भेदभाव भी होता है, इसमें मतलब भी होता है। और ये जानने के लिए शरीर लक्षण विज्ञान हमें आपको बड़ी सुंदर भाव से बताते हैं। जी, बहुत अच्छा पंडित जी, आपने हमें बताया है कि ऐसे नहीं होता है, maar als je wel meer wilt weten, dat we ook ergens ervoor terecht kunnen gaan. Dan, Panditji, zit ik nog met een vraag. Als iemand nou me zegt, ik heb me zo verdiept in de Sanatan Dharma, ik heb mijn bhakti gedaan, रोज पूजा प्रार्थना वो करते हैं, लेकिन वे ऐसे बीमारी के रोग हो गए हैं कि ongeneeslijk हो गए हैं. Wat is er dan nou precies dat de persoon moet doen? Want die heeft nog natuurlijk in zijn hele leven door gebeden, zich gehouden aan de regels van de Sanatan Dharma, maar toch is de persoon ongeneeslijk ziek geworden. वे अब क्या करें पंडित जी? देखो, इस संसार में जिसने जन्म लिया है उसका तो मृत्यु होना है जी। मृत्यु आएगा इतना तो निश्चय है, लेकिन कब आएगा, कैसे आएगा, किस बहाने से, हमेशा किसी का मृत्यु कोई ना कोई बहाना से ही होता है। जी। और आप जो कह रहे हैं कि ओंखनेसिक हो गया है, उसका जो है कोई उपचार नहीं है और उपचार रहित जीवन हो गया है, तो ऐसे व्यक्ति का जो है मृत्यु का बहाना यही होगा। एक तो ये है, या तो दूसरा जो है, जो हमारे महाभारत के प्रसंग में भी आता है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम सो मन ही करत भजीत। इंसान का मन से अपने आप पर विश्वास जब हट जाए, अपने आप पे विश्वास हट जाए, तो बीमारियां आना शुरू हो जाता है। इसलिए मन के हारे हार हैं। मन से जो अपना हार मान लिया, वो समझ लो संसार में सब कुछ हारना शुरू कर दी, अपने आयु को भी घटाना शुरू कर दिया, वहाँ से बीमारियां आना शुरू हो गई। और मन के जीते जीत हैं, जो मन से सोचता है आत्मविश्वास, हमारे आत्मविश्वास है कि भाई मैं स्वस्थ हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं स्वस्थ ही रहूँगा। अगर हमारे आप के अंदर में ऐसा विश्वास है, तो इसी विश्वास के कारण से हम आगे बढ़ पाएंगे, सुरक्षित रह जाएंगे। लेकिन जहाँ पर मन में एक बार ये बात बैठ गया कि भाई आज मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ नहीं सूझता है, मैं थका हुआ हूँ, या तो कोई चिंता में पड़ गए हैं कि आज मुझे कुछ इच्छा नहीं कर रहा है, यहाँ पर हार उसके जीवन में प्रदर्शित हो चुके हैं। और यही हार मनुष्य को जो है जाकर के क्षति को ओर, यानी कि घटने की ओर ले जाएगा। यही घटापन मनुष्य को मृत्यु की ओर ले जाता है। तो हमेशा मन में जो है विश्वास रखें, क्योंकि शरीर भले ही बूढ़ा हो जाए, लेकिन मन कभी बूढ़ा नहीं होता है।
वो हमेशा नया से नया, अच्छे से अच्छे, भोजन से भोजन, सब कुछ अच्छा चाहता है। भले ही शरीर चलना नहीं चाहता जानता है, लेकिन उसको दौड़ने का मन होता है। ठीक है, तो ये मन जो है इसको हमेशा जमान रखें और इसको हमेशा उत्कर्षित करें। उत्कर्षित माने पॉजिटिविटी के लिए ओर ले चले। ब्लैक पॉजिटिव denk ब्लैक पॉजिटिव लेकर, तभी हमारे आपके जीवन में मृत्यु या ऐसे मृत्यु जनित रोग से हम लोग बच सकते हैं, वरना जीवन मिटने ही वाला है। जी, Pandit जी, en is het dus ook wel zo als we in het leven gewoon verder veilig of zeg maar beschermd willen gaan leven, moeten we dan een laal dhaga in onze hand dragen. Maar wat is het verschil in of we nou in het rechterhand dat dragen of dan in het linkerhand? Want het gaat eigenlijk om de bescherming van onszelf. Maar wat is het verschil dan in principe? ये लाल धागा जो हम लोग पहनते हैं इसको कहते हैं रक्षा सूत्र। जी, ये रक्षा सूत्र जो है हमारे हाथ में कोई भी कर्म करने से पहले हमें आपको याद दिलाएगा कि भाई सावधान, ये अच्छा काम करने जा रहे हैं या बुरा काम करने जा रहे हैं। अच्छा, तो ये एक है कि हमें बुराइयों से बचाएं, इसलिए इसका नाम है रक्षा सूत्र। दूसरा ये है हमारी आपकी जो है रक्षा भी करते हैं कि हमारे ऊपर कोई मुसीबत आने वाले हैं तो हमारी मुसीबत को ये रोकता है। लेकिन लोग कहते हैं कि पंडित जी मैं इसको बांध करके वो चीज़ भी खा सकता हूँ, मांसाहारी इत्यादि। जी, तो और जब सोच रहे थे कि मांसाहारी मैं खा सकता हूँ तो ये तो बुरा है ही, और इसको पहन करके मैं बुराई भी करूँ तो वो बुराई हमारे ऊपर असर तो करेगा, तो ये रक्षा सूत्र कहाँ से काम करेगा। यहाँ पर पुरुषों के लिए दाहिना हाथ में और स्त्रियों के लिए बायां हाथ में बताए गए हैं। स्त्री के लिए बायां हाथ में इसलिए बताए गए हैं क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों हाथों में अगर हो जाए, पुरुष दाहिना हाथ है, स्त्री बायां हाथ है, दोनों का जो है एक साथ में हो जाते हैं तो दो हाथ हो गए, तो यानी दोनों एक हो गए हैं। और यहाँ पर स्त्रियों को जो है बायां हाथ में इसलिए बताए गए हैं क्योंकि वो पुरुष की शक्ति है। जी, करेजा किधर है? लिंकर कंठ है, हमेशा लेफ्ट है ना, लेफ्ट है। जी, बट इज ऑलवेज राइट। जी, तो इसी प्रकार से करेजा जो है, हृदय जो है शरीर के बावें अंग में है, वो स्त्री का अंग है, और स्त्री के पूरक जो होते हैं उसको बांध करके पुरुष के साथ रखने के लिए तो बाएं हाथ में उसको बांधते हैं। तो देवियों के लिए बताए गए हैं उनकी बाएं कलाई में, पुरुषों के लिए दाहिने कलाई में, और इस तरह से उनको सुरक्षित करके उनके हर कार्य को हृदय जो है उसके जो है उसी के साथ जुड़े। पत्नी का हृदय पति के साथ ही जुड़े और पति का हृदय, पति का जो है विश्वास पत्नी के साथ ही जुड़े, क्योंकि बिना हृदय के पुरुष बेकार है, मृत्यु के बराबर है, मौत के बराबर है। तो आज समझ में आया पंडित जी, क्योंकि अगर कोई बदतमीजी करता है तो लड़कियां क्यों राइट हैंड से थप्पड़ मारती हैं, लेफ्ट हैंड से नहीं। तो ताकत है राइट हैंड में, वो mannelijke krachten जो होते हैं, और linker hand में जो vrouwelijke krachten होते हैं। Dus begrijpelijk, zeer begrijpelijk पंडित जी। Maar पंडित जी, het is een van de vragen ook, vandaar dat ik het heb aangehaald. Het is een natuurlijke reflex dat als iemand onbeleefd of onbeschoft naar je doet, en vooral naar de vrouwen toe, dat ze een reflex hebben om een klap dan te geven, of dan, weet je, met de hand dan even, de rechterhand zeker vooral dan af te stoten. Maar is dit ook wel terecht voor de vrouwen om dat te doen, om hunzelf natuurlijk, hun zelfrespect en natuurlijk de waarde te waarborgen? हमारे धर्म शास्त्र में जो है सबसे बड़ा जो है बात बताई गई है वो अहिंसा, अक्रोध। जी, अक्रोध, क्रोध को छोड़ो और खवैल्थ, हिंसा को छोड़ो, यानी कि अहिंसा में जीवन व्यतीत करो बिना खवैल्थ के। जी, लेकिन खवैल्थ कहाँ पर, कहाँ पर जो है अपना हाथ उठाना चाहिए? जहाँ पर अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना है। अपनी आत्मसम्मान की रक्षा के लिए, अपने कुल परिवार की रक्षा के लिए यहाँ पर जो है आप जो हैं क्रोध को सामने ला सकते हैं। अपने बचाव के लिए, अपने परिवार के बचाव के लिए यहाँ पर क्रोध को जो है आप जो है प्रयोग कर सकते हैं, और क्रोध के माध्यम से किसी के ऊपर हाथ इत्यादि उठा सकते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हाथ उठाना चाहिए, नहीं, मैं सावधान होकर के आपको दोबारा बोलता हूँ कि मैं यहाँ से ये पुष्टिकरण नहीं दे रहा हूँ कि आप मार सकते हैं। मैं पुष्टिकरण ये कह रहा हूँ कि आप अपने आप को क्यों बचा सकते हैं, ये बात है। अपने आप को बचाने के लिए है, जिसको हम लोग कहते हैं सेल्फ डिफेंस, देखें ये कराटे, कुंफू इत्यादि जो कुछ भी हुए ना, ये सब हमको सिखाते हैं अपने आप को बचाने के लिए, मुसीबत से बचाने के लिए। ठीक इसी प्रकार से ज्ञान है। ज्ञान हमें संसार में आई हुए प्रत्येक मुसीबतों से बचाने का जो है विधान है, और इस विधान को हम लोग जान जाएंगे तो हमारे ऊपर कभी कोई संकट नहीं आएगा, कभी कोई दुख नहीं आएगा, और हम अपने आप को जो है बचा सकेंगे।
तो जिस प्रकार से शरीर को बचाने के लिए हाथ जो है सामने आ जाते हैं एक दूसरे को बचाने के लिए, ठीक इसी प्रकार से ज्ञान शब्दों में आ जाता है किसी के और कड़वे शब्द को जो है तोड़ने के लिए। एक जमाना रहा यहाँ सूरीनाम में भी, भारत में भी, कि लोग फोन करके, और खास करके कुछ पंडितगण हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, कुछ पंडितगण हैं, एक दूसरे को फोन करते थे और कहते कि शुरू हो जाए। उसने बोला हाँ शुरू हो जाओ, तो इधर से ये गाली देता, उधर से वो गाली देता है। कौन कितने गाली दे सकते हैं? ये वस्त्रित होते हैं पंडित जी। हाँ, अच्छा। लेकिन यहाँ पर भद्र गालियां यानी कि believe the vormen van scheldwoorden gebruiken, geen onbelieve the vormen। ये तो पहली बार सुना है पंडित जी। इसको हमारे यहाँ पर शब्द विच्छेदन कहते हैं। अच्छा। या शब्द से जो है युद्ध करना। En wat we vandaag de dag een dialoog noemen, जो उनके बोलेगा कि मैं भी बोलूँ आप भी बोलो, दोनों जने सुनेंगे, इसी को यहाँ पर शब्दों के साथ तौले जाते थे कि किनके पास कितने गढ़ू शब्द हैं। ये पहले के रिवाज में हुआ करते थे। आज भी कुछ पंडित हैं जो जानते हैं इस विषय को कि यहाँ पर सूरीनाम में हुआ करता था, भारत में भी हुआ करते थे। लेकिन यहाँ पर जो है ज्ञान अगर आपके पास उचित मात्रा में होगा तो उस ज्ञान के आधार से आप प्रत्येक संकट से बच जाना उचित होता है। संकट से बचने का जो है साधन होता है, उपाय में होता है। और जहाँ पर व्यक्ति जो है सोच ले कि इसके सामने मैं बेहतर चुप हो जाऊं, शांत होना हर मुसीबत का हल होता है। कभी कुछ नहीं बोलना सबसे बढ़िया होता है। हमेशा बोलना नहीं चाहिए, कभी कभी चुप हो जाना सबसे ज़्यादा उपचार होता है। इसलिए हमारे यहाँ पर कभी कभी एक या दूसरा कोई शांत हो ही जाता है। जब आपस में वाद विवाद हो जाते हैं और जो लगता है कि मैं यहाँ पर अब कुछ बोल जाऊँ जिससे जो है विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा, वेरत ओलख शुरू हो जाए, तो इसी से यहाँ पर जो है चुप होना ज़्यादा उचित होता है, ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसलिए हमें जो है केवल बोलना नहीं, कहीं कहीं पर चुप होना भी ज़्यादा आवश्यक होता है। जी, साइलेंस इज द की हम कहते हैं पंडित जी। साइलेंस इज द की ऑफ ऑल सॉल्यूशन। यस नो पंडित जी, तो ऐसे देखते हैं समय को ध्यान में रखते हुए एक प्रश्न और है पंडित जी। उसके बाद साइलेंस होना है जी। तो हम अगले एपिसोड में फिर से हम हंगामा करेंगे पंडित जी। फ्राख से जैसे हमारे दर्शक पठाएंगे तो हम चलेंगे अगले एपिसोड के लिए। तो पंडित जी ऐसे एक फ्राख आए हैं कि आत्मा में और जीव में कौन फर्क है? क्या ये एक समान है या एक दूसरा नाम है आत्मा के लिए? जैसे ये शरीर है और शरीर के साथ आत्मा है, अच्छा, ऐसे ही आत्मा अपने आप को जीवित रखने के लिए अपना एक भाग को जो है शरीर में डाल देता है, जिसका नाम है जीव। जीव जो है जो भूखा रहता है जी, तो जीव ही खाता है, इसलिए हमें बहुत ज्यादा भूख लगती है पंडित। बिल्कुल। अच्छा, यही आत्मा का जो है एक प्रति अंग है, अंदेल फंदा आत्मा। तो आत्मा का प्रति अंग जो है जो जीव है जो इस शरीर के साथ रहता है, और यही जीव आत्मा को मोटा करता है, पतला करता है, बीमार करता है इत्यादि। मरता तो शरीर है, आत्मा नहीं मरता है। और आत्मा के निकल जाने के बाद यही जीव भटकता है, क्योंकि उसे भी अभी तक भूख है। और ये जीव का पुष्टिकरण, इसका पालन पोषण जो होता है वो हमारी इच्छाइयाँ से होता है, उनसे वैंस। तो इच्छा के कारण से ये जीव भूखा रह जाता है, प्यासा रह जाता है, तड़पता है, ये पाना है वो पाना है। इसलिए आत्मा भटकता है, क्योंकि जब तक जीव की पुष्टिकरण नहीं हो जाता है तब तक आत्मा को जो है रास्ता नहीं मिलेगा, क्योंकि यही जीव को जो है आत्मा से फिर मिल जाना चाहिए, तब जाकर के वो आत्मा परमात्मा में विलीन होता है। तो जीव कुछ और है और आत्मा कुछ और है। तो मान लीजिए जब किसी का निधन हो गया है तो हमने एक श्राद्ध क्रिया सब कर लिया है, लेकिन उनका रहना verlangen अबे हमारे पास है। Dat betekent de persoon heeft dus nog geen verlossing gehad। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि आत्मा जो है जीव के पराधीन होता है। इसलिए हम द्वादशी श्राद्ध 12 दिन पे, फिर 6 महीने पर और वार्षिक, और प्रत्येक पितृपक्ष में जो है उस जीव के लिए हम लोग भोजन आदि रखते हैं। क्योंकि अगर वह आत्मा के अंदर में जीव चला भी जाए और उसके अंदर में अभी भी कोई इच्छा है कि ये मुझे मिल जाए वो मुझे मिल जाए, तो मंत्र के आधार से वह जीव को जो है जाकर के यह अन्न आदि प्राप्त होता है, जिससे उस जीव की तृप्ति होता है, आत्मा को भी कोई कष्ट नहीं होता है। क्योंकि हम इस शरीर के भीतर में अच्छे अच्छे भोजन डालते हैं। भोजन डालने के बाद जो है हम लोग क्या कहते हैं, हमें बॉडी बिल्डर बनना, मसल बनाना शुरू कर देते हैं। तो मसल बनेगा शरीर का,
ग्रहण करता है जीव। जीव को हम लोग कहते हैं कीटाणु आदि। Dat zijn de bacteriën in dit lichaam die nog steeds in staat zijn om voedingsstoffen om te zetten in energie. जी इसी को Yeah. कीटाणु कहते हैं। तो ये जीव जो है आत्मा के साथ कैसे संबंध रखता है? क्योंकि ये कीटाणु देखे नहीं जा सकते हैं, इसके लिए माइक्रोस्कोप लगाना पड़ता है, तब इस कीटाणु को हम लोग देख सकते हैं। बैक्टीरिया सीवा विद मिक्रोस्कोप। और आत्मा को देखने के लिए हमें दिव्य दृष्टि होना चाहिए। दिव्य दृष्टि माने कि भगवान के दिया हुआ आंख चाहिए। और भगवान का दिया हुआ आंख क्या है? वो है ज्ञान। केवल ज्ञान के माध्यम से आत्मा को जाना जा सकता है, और जीव को केवल भूख और प्यास के माध्यम से जाना जा सकता है। ये भूख प्यास जीव के कारण से शरीर में होता है। जिसने जीव को अपने बस में कर लिया ज्ञान के आधार से, वह जीव शांत हो जाता है, आत्मा में विलीन हो जाता है। फिर उसके लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं होता है, क्योंकि जीव और आत्मा एक होकर के परमात्मा में विलीन हो जाता है। और जब तक वो जीव का जो है शांति नहीं होता है, तब तक वो भटकता है, परिवार को सपना दिखाता है, परिवार से कहता है मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, परिवार उसके लिए रखता है। अच्छा पंडित जी, आपने ऐसे बताए हैं, आपने जैसे हमने बताए थे एपिसोड के बिगिनिंग में कि बहुत बहुत बड़े बड़े गोले आए हैं, तो मैंने सब गोले नहीं दिखाए बताए हैं आपको, तो हम अभी भी बाकी क्या अभी भी बाकी है पंडित जी, लेकिन समय को ध्यान में रखते हुए हम ये गोले फिर अगले एपिसोड में हम प्रस्तुत करेंगे। और ऐसे भी फ्राक है स्वस्ति प्रोग्राम में श्रुति और स्मृति के बारे में भी हमें और कुछ भी जानना चाहते हैं। तो देखते हैं कि ये फ्रेंड्स ये को क्या फ्रेंड्स होते हैं, श्रुति स्वस्ति और स्मृति, इनके बारे में हम भी और कुछ हम जानना चाहते थे। तो आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं पंडित जी, आपने हमारा एपिसोड के लिए समय निकाला, आप आए और हमने बताए हैं हमारे प्रिय दर्शकों के फ्राक जितने ऐसे आए हैं। और हम मिलेंगे फिर अगले एपिसोड में। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। तो प्रिय दोस्तों, आपने देखे हैं हमने ऐसे प्रश्न प्रस्तुत किए थे पंडित जी के माध्यम से, आपको आंतर्थ मिले हैं। और भी फ्राक है, आप भेज सकते हैं, हम अगले एपिसोड में ये फिर से पंडित जी के सामने प्रस्तुत करेंगे। आपको हम शुभ रात्रि वंश करते हैं, हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार।